चलो भाई स्टार्ट करते हैं। इवन में सारे पॉइंट क्लियर थे? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए जल्दी से। अच्छा, आपको इवन मैकेनिज्म में एक पॉइंट ये बताया था, इवन की बात कर रहे थे हम लोग लास्ट में, तो इवन में एक चीज ये बताई थी कि इवन और SN1 साथ साथ चलते हैं। लास्ट के PDF में वो शायद नहीं होगा क्योंकि बहुत मैस्ड अप बन गया था, तो मैंने दोबारा बनाया था आपका। तो इवन में इवन और SN1 क्या होते हैं? बोलते हैं गो हैंड इन हैंड, मतलब साथ साथ चलने वाले हैं ये दोनों। इसका मतलब ये है कि जब इवन प्रोडक्ट बन रहा है तो उस समय SN1 प्रोडक्ट भी बनता है। ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस ऐसे होंगे जिसमें SN1 मेजर होगा, तो बोल देंगे कि SN1 मैकेनिज्म चल रहा है, और कुछ ऐसे होंगे जिसमें कि क्या होगा, इवन प्रोडक्ट मेजर होगा, तो बोल देंगे इवन। अब कैसे डिसाइड करेंगे? वैसे तो बहुत सारे डिसाइडिंग फैक्टर हैं, लेकिन कुछ एक मोटी मोटी बात याद रखो कि जब इवन की बात करोगे तो टेम्परेचर ले लो हाई। टेम्परेचर क्या ले लो? हाई। और जब आप बात करो SN1 की तो टेम्परेचर ले लीजिए लो। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो इवन मैकेनिज्म होता है, इवन मैकेनिज्म में ये प्रोसेस है एंडोथर्मिक। तो जितने भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल होते हैं। हाई टेम्परेचर पे उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा फॉर्मेशन होता है। और SN1 की बात करो तो टेम्परेचर क्या कर दोगे? लो कर दोगे, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये होता है एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर प्रोडक्ट को ज़्यादा बनाना है तो टेम्परेचर शुड बी लो। ये कंडीशन याद रखो। और टेम्परेचर की एक रेंज भी है कि अगर आपका बिलो 50 लेते हो, कैसा लोगे? बिलो 50 ले लो तो करा दो SN1। और टेम्परेचर अगर अबव 100 ले लेते हैं हम लोग, अबव 100 अबव 50 ले लिया, तो क्या करा दो आप? इवन करा दो। ठीक है, कोई अगर आपका रिएक्टेंट है तो SN1 और इवन के प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं। E1 E2 दोनों के जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें क्या बनेगा आपका? एल्कीन जो बनेगा वो किस रूल से देखेंगे उसकी स्टेबिलिटी को? हम लोग सेट-जेफ रूल से। तो जैसे मान लो हमारे पास ये है, सपोज यही है, मान लो CH3 CH CH3 ये वाला है, या 3 डिग्री ही ले लो, ये ले लिया 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ठीक, अब कराना क्या है? वीक बेस की प्रेजेंस में होता है, वीक बेस की प्रेजेंस में होगा इवन। मान लो टेम्परेचर हमने ले लिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक बार हमने टेम्परेचर ले लिया, ये टेम्परेचर ले लो 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और दोबारा वाले में वीक बेस की प्रेजेंस में कराना है, हम ले लें टेम्परेचर 20 ले लो, 60 20। ठीक है, दो टेम्परेचर रेंज ले ली हमने। वीक बेस ले लिया मिथाइल एल्कोहल, एल्कोहल ले सकते हो, इसकी प्रेजेंस में होना है। तो जब इवन होगा तो इवन में क्या बताया आपको? इवन में ये बताया कि क्या होगा, पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन के बाद क्या होगा? अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि अल्फा पोजीशन से हेलोजन चला जाता है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है। अगर कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट होगा। उसके बाद उस कार्बोकेटाइन के जस्ट बगल वाला जो कार्बन होगा उसको क्या बोलेंगे? बीटा कार्बन। उससे कौन चला जाएगा? हाइड्रोजन। उससे एलिमिनेट कौन होगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कैसे प्रोडक्ट बनने वाला है? ये तो तुम्हारा बन गया कार्बोकेटाइन, ये बन गया ना, Br माइनस अलग हो गया। अब ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा? ये अल्फा है,
तो इनमें से बीटा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हाँ जी, एक से न्यूक्लियोफाइल को बेस, देखो जब आप E1 की बात कर रहे हो, E1 E2 की बात करोगे तो वही रिएजेंट कैसे काम करेगा, बेस की तरह। और जब आप SN1 SN2 की बात करते हो तो वही रिएजेंट कैसे काम करेगा, उसी को आप न्यूक्लियोफाइल कहने लगते हो, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो ये बेस है, तो ये बेस ने क्या किया, कार्बोकेटाइन क्रिएट करवाया। अब ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा। ये भी बीटा हो सकता है, ये भी बीटा। तो किसी भी एक से हाइड्रोजन आप एलिमिनेट कर दो तो क्या बन जाएगा, CH2 C CH3, एक CH3 ऐसे अटैच रहेगा। तो क्या बन गया, 2 मिथाइल प्रोपीन या 2 मिथाइल प्रोपीन। ये प्रोडक्ट बन गया। ये किसका प्रोडक्ट है, E1 का। अगर टेम्परेचर लो है तो क्या होगा, SN1। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, SN1। SN1 में न्यूक्लियोफाइल कौन काम करेगा, CH3O माइनस, मतलब कार्बोकेटाइन बनेगा, उसके ऊपर अब जाके कौन अटैच होगा, CH3O माइनस जाके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्लियर है बात। तो ये इसको बोलेंगे SN1 प्रोडक्ट और उसको क्या बोलेंगे, E1 प्रोडक्ट। जब E1 हो रहा है तब भी ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट बनेगा नहीं। जब E1 हो रहा है तो ये प्रोडक्ट मेजर है और ये प्रोडक्ट क्या है, माइनर है। और जब SN1 हो रहा है तो क्या है, ये भी बनेगा और वो भी बनेगा, लेकिन उस समय SN1 प्रोडक्ट मेजर है और E1 प्रोडक्ट माइनर है। तो हम बोल देते E1 में ये बनता है और SN1 में ये बनता है, ठीक है। लेकिन बनते क्या है, दोनों साथ साथ बनते हैं। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। व्हेन E1 जब हो रहा है तो क्या है आपका, E1 प्रोडक्ट मेजर और SN1 प्रोडक्ट उस समय पे माइनर होगा। तो अगर एक प्रोडक्ट पूछा है तो आप क्या बताते हो, फिर मेजर को ही बताओगे। और जब आपका SN1 हो रहा है तो SN1 होने का मतलब ये है कि SN1 प्रोडक्ट मेजर है। प्रीडोमिनेंटली कौन सी रिएक्शन हो रही है, तब SN1 प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, और E1 प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनर। दोनों साथ साथ होंगे। E1 में हम लोग फिर वो भी देख लेते हैं सेट-जेफ रूल से, कौन सी स्टेबल एल्कीन बनेगी, कौन सी नॉन स्टेबल एल्कीन बनेगी। उसकी बेसिस पे भी उसमें भी मेजर माइनर बोल सकते हैं। तो ये बात थी E1 की। और E1 के जो मेन स्टेप्स थे उसमें क्या था, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, जैसे SN1 में होता था। जैसे SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती थी, वैसे ही E2 में क्या बनने वाली है, ट्रांजिशन स्टेट बनने वाली है। E1 टू स्टेप प्रोसेस था। पहले कार्बोकेटाइन बनता था, मतलब हेलोजन एलिमिनेट होता था पहले। हेलोजन एलिमिनेट होने के बाद कार्बोकेटाइन बन गया, फिर रीअरेंजमेंट वगैरह हो गए। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में उसकी बीटा पोजीशन से प्रोटॉन का एलिमिनेशन होता है। बीटा कार्बन से क्या होगा, प्रोटॉन निकलता है, फिर फाइनली क्या बन जाती है, एल्कीन बन जाती थी। यहाँ पे अब E2 की जब बात करें हम, तो E1 में वीक बेस होता है और E2 में हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। क्या ले लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, ठीक है। जैसे एल्कोहलिक KOH लिखा हो, एल्कोहलिक NaOH लिखा हुआ हो, ठीक है। टेम्परेचर हाई होगा, इसके साथ ऐसे लिखा होगा हीट, हीट का मतलब हाई टेम्परेचर पे। एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH। एक होता है रिएजेंट NaNH2, सोडामाइड, क्या बोलते हैं, सोडामाइड, NaNH2, ये हो, ठीक है।
या टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एक रिएजेंट होता है। ये इसके क्या है, रिएजेंट है, किसकी प्रेजेंस में होगा। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ले लो, एल्कोक्साइड ले लो, एल्कोक्साइड बोलते हैं RONA को, ROK भी हो सकता है। एल्कोहल के H को हटा दिया तो क्या बन जाता है, एल्कोक्साइड। क्या बन जाता है, ये कैसे बनता है, मान लो हमारे पास ये है, इसके एक H को हटा दो और एक Na लगा दो तो क्या बन जाएगा, CH3CH2ONA। इसको बोलेंगे सोडियम एथॉक्साइड। क्या नाम देंगे इसको, सोडियम एथॉक्साइड। इथेनॉल से बना है एथॉक्साइड, ठीक है। अल्कोहल से क्या बनता है, एल्कोक्साइड बोलते हैं। तो RONA लिखा हो, ROK लिखा हुआ हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RO- लिखा हुआ हो, एल्कोक्साइड आयन। तो ये सब क्या करवाते हैं, E2 एलिमिनेशन, ये काम करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस की तरह। एक टर्शरी ब्यूटॉक्साइड भी होता है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, T ब्यूटॉक्साइड। टर्शरी ब्यूटाइल बनाना है तो ऐसे बनाते हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक, कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। तो ये जो रिएजेंट है ये कौन सा एलिमिनेशन कराएंगे, E2 एलिमिनेशन। बनना वही है, क्या बनना है E2 एलिमिनेशन में, अगर आप RX ले लेते हो तो E2 एलिमिनेशन कराते हो तो किसकी प्रेजेंस में होगा, हीट करोगे तो बनना क्या है आपका, एल्कीन ही बनना है। और उसकी स्टेबिलिटी को भी हम लोग किस रूल से देखेंगे, सेजेफ रूल से ही देखेंगे, ठीक। मैकेनिज्म देखते हैं कैसे कैसे होने वाला है, ठीक। मान लो हमारे पास ये अल्कोहल है, ये है एल्काइल हैलाइड। कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है। ये क्या है आपका, एल्काइल हैलाइड। अब इस पे हम लोग क्या लगा दें, अल्कोहलिक KOH लगा दो, ठीक है। ये हट जाएगा आपका और क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। इसको एक और ले लेते हैं, ऐसे दिखाने में आसानी होगी। एल्कीन बनेगी, ठीक है। एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में कराया, मैकेनिज्म कौन सा होगा, E2, ठीक। इस E2 मैकेनिज्म में कुछ पॉइंट याद रखते हैं, नो कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन नहीं बनने वाला है तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। रीअरेंजमेंट किस में होता था, कार्बोकेटायन में, तो नो रीअरेंजमेंट। E2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रेट जो होता है वो डिपेंड करता है RX के ऊपर भी, और यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं बेस ही बोल देते हैं, बेस के ऊपर भी। जो आप बेस लेते हो उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है और आपका
आरएक्स की कंसंट्रेशन के ऊपर भी, दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर रेट इसका डिपेंड करता है। इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग इसको, E2। ठीक है, वहां पे अगर हम लोग बोले कि 2 स्टेप प्रोसेस था, यहाँ पे क्या होगा, 1 स्टेप प्रोसेस होगा। प्रोसेस कैसा होगा, एक इसमें बनेगी TS, क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसमें जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं बेबी एल्कीन। क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं उसको, बेबी एल्कीन, जो TS बनता। हाँ, अब बता रहे हैं हमने क्या लिया था अभी, ये ले लिया। ठीक, इस पे क्या लगाया, हीट किया। ठीक, तो हीट करने में क्या होता है, सबसे पहले ये Br हट जाएगा, सबसे पहले ये Br निकलेगा। उसके बाद इसमें इसकी मैकेनिज्म की खास बात क्या है कि बेस इतना स्ट्रांग रहता है कि वो बेस उसमें जैसे कि Br- निकल गया आराम से, कार्बोकेटायन बन गया, उसके बाद जाकर के बेस उसके ऊपर अटैक करता था और बीटा हाइड्रोजन को निकलवाता था। यहाँ पे क्या होगा, एक ही स्टेप में चीजें होंगी, मतलब पूरा Br निकला हुआ नहीं है, उसके पहले ही यहाँ पे कौन अटैक कर, बीटा एलिमिनेशन चालू हो जाएगा। मतलब दोनों के दोनों स्टेप क्या होंगे, साथ साथ में होंगे। अगर इसको अल्फा बोल रहे हो तो बीटा ये है, तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन आपका जाएगा, यहाँ से किसको जाना है, हेलोजन को जाना है, यहाँ से हेलोजन और यहाँ से हाइड्रोजन को जाना है। तो TS कैसे बनती है, इस पे H बना दो। ठीक है, फिर यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे क्या है, Br। ठीक, ये पूरे तरीके से निकली नहीं है, टूट रहा है बॉन्ड, और ये पूरे तरीके से आपका यहाँ से भी पूरे तरीके से एलिमिनेशन नहीं हुआ, इसका भी एलिमिनेशन नहीं हुआ और इसका भी एलिमिनेशन पूरे तरीके से नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है, ये ब्रेक लाइन बन गई, ये टूट रहा है, ये जब टूटेगा और ये जब हटेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, क्या कह सकते हो आप, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। जब ये हटेगा और ये हटेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, इस बात से सब एग्री कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मान लो, ऐसे मान लो कि ये आधा बॉन्ड टूटा है, ये आधा बॉन्ड ये वाला टूटा है, तो आधा डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो आ जाएगा, क्या कहते हो, आधा डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो आ जाएगा। ऐसे मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आना शुरू हुआ है, और इसको ही हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। और क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आना शुरू हो गया है तो इसका क्या मतलब है, इसको क्या नाम दे सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं इसको, बेबी एल्कीन बोल सकते हैं। ठीक, अब क्या होगा फाइनल स्टेप में, यहां से H गायब हो गया, वहां से Br- गायब हो गया, और ये क्या बन गई हमारी, हाँ इसीलिए इसको TS बोल रहे हैं ना। TS का, TS कुछ एकदम सेकंड के भी बहुत छोटे टाइम के लिए, नहीं भाई, हाँ केवल इसमें, ये स्पेशल केस है, सब में थोड़ी बोल दोगे। ठीक है, बोला इसलिए क्योंकि एल्कीन अभी पूरा बना नहीं है। कौन बना है, एल्कीन के थोड़ा सा पहले की स्टेज है, एल्कीन बनने की थोड़े से पहले की स्टेज है। हाँ, इसलिए इसको क्या बोला, बेबी एल्कीन। ठीक है,
तो और कोई बात मैकेनिज्म की नहीं। नो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट, ये वन स्टेप बेबी एल्कीन और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, तो अब बात ये हो रही है कि ऐसा है क्या कि हमेशा जब स्ट्रॉन्ग बेस ले लोगे आप तो E2 मैकेनिज्म होने लगेगा और एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, दूसरी इसकी एक और खास बात होती है ये वाले एलिमिनेशन की, कि इसमें एंटी एलिमिनेशन होता है। कैसा एलिमिनेशन होता है? एंटी। एंटी का मतलब समझते हैं थोड़ा सा, एंटी एलिमिनेशन का क्या मतलब है? बीटा पोजीशन से वो हाइड्रोजन जाएगा जो Cl या ब्रोमीन के अपोजिट में होगा। Cl या ब्रोमीन के अपोजिट में होगा। मान लो कि कोई स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें कि आपका मान लो इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर है सपोज। ठीक है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, ये बीटा पोजीशन हुई और ये बीटा पोजीशन हुई, दो पोजीशन बीटा बन जाएंगी। ठीक, अब मान लो कि Cl यहाँ पे सपोज लगा हुआ है वेज पे। किस पे लगा हुआ है? वेज पे। ठीक, इस पोजीशन को जहां Cl है उस पोजीशन को अल्फा बोल देंगे और उसके बगल वाली पोजीशन को बीटा बोल देंगे। ठीक, तो दोनों में से किसी से भी हाइड्रोजन निकल सकता है। मान लो इस पोजीशन पे जो हाइड्रोजन अटैच है वो डैश पे है और इस पोजीशन पे जो हाइड्रोजन सपोज अटैच है वो किस पे है? वेज पे है। तो किससे एलिमिनेशन होना चाहिए? एंटी एलिमिनेशन का क्या मतलब है? जिस तरफ Cl है उस तरफ से हाइड्रोजन बीटा H नहीं जाएगा, उसके अपोजिट साइड से। तो इसका मतलब अगर Cl वेज पे है तो जहां Cl वेज पोजीशन से निकल रहा है तो बीटा हाइड्रोजन कहां से निकलना चाहिए? डैश पोजीशन से। तो ये वाली तो डैश है नहीं इस बीटा पे, तो ये वाला निकलेगा। समझ गए बात को? तो इसका मतलब एंटी एलिमिनेशन का क्या मतलब है कि हेलोजन मान लो आप कहां से निकाल रहे हो, मान लो आप डैश से निकालते हो, डैश पे है हाइड्रोजन, तो आपका बीटा हाइड्रोजन किससे निकलेगा? आपका वेज से। और अगर अपोजिट हो जाए कि हाइड्रोजन आप किससे निकाल रहे हो? वेज से निकाल रहे हो, तो बीटा हाइड्रोजन कहां से एलिमिनेट करोगे? डैश। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? कर लेंगे अब। चलो, ये तो कोई कंपाउंड ही नहीं था, कोई कंपाउंड ले। मान लो ये यहाँ पे ब्रोमीन लगा दो। ठीक है, इस पे हाइड्रोजन डैश पे ले लो, इस पे हाइड्रोजन वेज पे ले लो। लगा क्या रहे हो? एल्कोहलिक KOH। प्रोडक्ट बताओ। ये एंटी एलिमिनेशन की बात सबको क्लियर है? ऑनलाइन ऑफलाइन? हाँ, तो कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड बनाए? देखो, या तो डबल बॉन्ड यहां आएगा या डबल बॉन्ड यहां आएगा। इतनी बात तो सबको क्लियर है ना? तो अब डबल बॉन्ड कहां पे लाएं एंटी एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग? डैश वाले से हाइड्रोजन हटाओ तो इधर ही बनेगा भाई। ये अल्फा पोजीशन, ये आपकी एक बीटा और ये दूसरी बीटा। यहाँ पे अल्फा पे Br है तो अल्फा से Br को निकलना है, और बीटा पे कौन है? एक ये डैश पे था और एक बीटा पे, हाँ सॉरी, एक डैश वाला हाइड्रोजन है और एक कौन सा हाइड्रोजन है? आपका वेज वाला। तो कौन सा निकलेगा? अगर Br वेज पे है तो ये जाएगा और हाइड्रोजन कौन सा वाला जाएगा? डैश वाला। तो डबल बॉन्ड कहाँ आना चाहिए?
क्लियर है बात? कर लेंगे ऐसे सवाल, एक करके बताइए। जरूर, कौन बोला है? चलो निकालो, कॉपी निकालो, कॉपी निकालिए, एक एग्जाम्पल बता दे, बोल दे। सब लोग पढ़ रहे हो भाई, तो सब लोग कोशिश करो, ऐसी क्या बात है। जरूर। कौन है ये जरूर जरूर कर रहा है? चलिए भैया, इस पे लगा दीजिए अल्कोहलिक KOH और गर्म कर दीजिए, प्रोडक्ट लिखिए। देखो भैया, वेज है या डैश है, सेम और अपोजिट तो समझ आएगा दाता। दाता का मतलब होता है ज्ञान देने वाला। तो कभी आप हमें देते हैं, कभी हम आपको देते हैं, चलता रहता है लेन देन। तो अभी रजत ने एक ज्ञान दिया, तो हमने उनको एक ज्ञान दे दिया। रजत ने क्या दिया, हमें क्या पता कौन सा वेज है कौन सा डैश है। क्वेश्चन सब लोग समझ पा रहे हैं? प्रोडक्ट लिखना है, सारांश क्या इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है? सर तो तुम बना दिया, बना दिया। ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन बन गया। चलो बनाए, कहाँ से हटाया? भाई ये Cl इधर वाली पोजीशन पे आपको दिखाई दे रहा है, और इधर हाइड्रोजन इसी पोजीशन पे है। ये दोनों तो सेम हो गए ना, ये और ये तो सेम हो गए, मतलब सेम पोजीशन पे हो गए, ऐसे बोल दो। तो अपोजिट में करना है, अपोजिट वाला हाइड्रोजन जाना है, तो अब एक बीटा ये एक बीटा ये, तो अपोजिट वाला तो ये हो गया ना, Cl के अपोजिट वाली पोजीशन, तो यहां से हाइड्रोजन जाएगा। कहां से जाएगा हाइड्रोजन? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक से Cl चला जाएगा, एक से हाइड्रोजन चला जाएगा। ठीक है, वहां से तो हाइड्रोजन चला गया, तो वहां से हाइड्रोजन ना दिखाएं, इस पे क्या होगा? केवल मिथाइल ही होगा ना, हाइड्रोजन तो निकल गया। हाँ बोलिए। हाँ दिखाया नहीं है क्या? हाँ बोलिए। ये आ गया, वन मोर क्वेश्चन, लो भाई एक और ले लो, वंस मोर, वही दोबारा। चलो भाई, चलो भाई, चलो प्रोडक्ट बना दो बंधुओं। पहला वाला आ गया था, प्रोडक्ट बना दो धनाधन।
किस पे से हटाया हाइड्रोजन? अभी एंटी समझ नहीं आया? एंटी का क्या मतलब है? क्यों? क्यों? ऑनलाइन वाले बच्चे बना लिया? बनाऊं मैं? कहाँ से हाइड्रोजन हटाना है? ये आपका किस पे था? डैश पे। तो हाइड्रोजन कहाँ से हटा दें? वैसे से हटा दें। इसको यहाँ से निकाल दो, इसको यहाँ से निकाल दो, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे बना दे आराम से। एक और नोट होगा तभी तो। हम्म, बड़ा सा ले लें ग्रुप। CH3CHCl बड़ा सा ग्रुप ले लो। चल, ये देखो, चलो इससे बनाओ प्रोडक्ट। एक में टर्शी ब्यूटॉक्साइड ले लिया। एक सेट जेफ से बनेगा, एक उससे बनेगा, देखना। सेट जेफ हॉफमैन दोनों प्रोडक्ट लिखो। हम्म, पहले वाले का बन गया? बना दूं मैं? हम्म? बना दिया जाए, देखो। हटा देते हैं यहाँ से हेलोजन, और बीटा से क्या हटाएं? हाइड्रोजन। कौन से बीटा से हटाएं? ये वाले से। ये वाले से क्यों नहीं हटा सकते? इससे क्यों हटाएं? दोनों से हटा के प्रोडक्ट बना देते हैं, देख लेते हैं कौन सा ज्यादा स्टेबल है ना? तो इससे हटाओगे तो क्या बनेगा? है ना? एक प्रोडक्ट ये बन गया। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? एक प्रोडक्ट ये बन गया, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है इसी से? ये इसको ऐसे ही रहने दे, और कहाँ से हटाएं? बीच वाले से। ये बन गया। दोनों में अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लो।
पहले वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, ये बन गया ग्रुप, ये बन गया अपना ग्रुप, तो ये हो गया अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोजन तो एक ही हुआ। और इसमें कितना हो जाएगा, ये बन गया ग्रुप अपना मेन, डबल बॉन्ड के बगल वाले अल्फा होते हैं, तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। डबल बॉन्ड के एडजेसेंट क्या होंगे, अल्फा, तो 9 अल्फा एच हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा स्टेबल होगा, है ना, मेजर हो जाएगा। इसको नाम क्या दोगे आप, कौन सा प्रोडक्ट, सेटजेफ, ठीक है। और दूसरा वाला कौन सा हो गया, माइनर या हॉफमैन, और हॉफमैन प्रोडक्ट हो गया माइनर, ठीक। दूसरे वाले को देखो, ये है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, क्या है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ये जो बेस है ना, स्ट्रॉन्ग तो है, स्ट्रॉन्ग तो है, तो E2 कराएगा तो सही, ठीक, लेकिन ये जो बेस है ये बल्कि है, देख पा रहे हो कैसा बेस है, बल्कि बेस है। ये CH3 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 इतने बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं इस पे, तो ये जो बल्कि बेस है ना, बेस ही जाकर के हाइड्रोजन को एलिमिनेट कराता है, तो ये बल्कि बेस इस पोजीशन पे, यहाँ पे क्या है, इसको यहाँ से इंट्रोड्यूस होना, इधर ये भी ग्रुप लगे हुए हैं, तो इस पोजीशन से हाइड्रोजन को ये एलिमिनेट नहीं करा पाएगा, ठीक है। कहाँ से एलिमिनेट कराएगा, इस पोजीशन से कराएगा, तो इस केस में, इसके केस में मेजर प्रोडक्ट इसके अकॉर्डिंग बनेंगे दोनों, बनेंगे दोनों। ये वाला जो होगा जब इधर से हाइड्रोजन हटेगा, ठीक है, तो आपका ये वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। या कभी कभी ये किसी किसी बुक में रिपोर्ट किया गया कि ये बना ही नहीं पाएगा, दूसरे वाले प्रोडक्ट को ये बना ही नहीं पाएगा, मतलब इस हाइड्रोजन को ये एलिमिनेट नहीं कर पाएगा। तो इसके केस में रिएक्शन क्या होगा, बल्कि होने की वजह से, रीजन क्या था इसका, जो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड था इस केस में, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट में भी इधर से चेन वगैरह थी, इस हाइड्रोजन को हटाना था, तो जो बीच वाली पोजीशन थी वहां पे हाइड्रोजन एलिमिनेट नहीं हो पाएगा मिड पोजीशन में। उसका रीजन क्या था, बिकॉज नॉट एलिमिनेट, बिकॉज बल्कि बेस, बल्कि बेस कहां से अटैक करेगा, साइड से अटैक कर सकता है, तो साइड से अटैक करेगा तो साइड वाले बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा, तो इसलिए जो प्रीवियस रिएक्शन में मेजर था वो इसमें क्या बन जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। तो क्या कह सकते हैं हम कि इसमें जो हॉफमैन प्रोडक्ट था वो इसमें क्या बन जाएगा, मेजर, यानी कि उसकी परसेंटेज क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक। हॉफमैन प्रोडक्ट इस केस में क्या हो जाएगा, मेजर। और हॉफमैन प्रोडक्ट कौन सा बना था, कौन सा था, ये वाला था ना, ये वाला, क्लियर है बात, ठीक। अब की बार ये हो गया आपका कौन सा, मेजर। रीजन समझ आया, बड़ा बेस है तो बीच वाले हाइड्रोजन को एलिमिनेट नहीं कर पाएगा, किसको एलिमिनेट करेगा, ये किसको एलिमिनेट करेगा, इधर वाले बीटा को, चूज करेगा किसको, सी, ठीक। तो आप इसको लिख दो, इसको बीटा डैश लिख दो, तो टी बीटा ऑक्साइड एलिमिनेट
बीटा एच, नॉट बीटा डैश एच। ठीक, क्लियर है इतनी बात? E2 में मैकेनिज्म लिखनी होगी तो लिख लेंगे, अगर मैकेनिज्म लिखनी हो तो। याद क्या करना है इसमें, जहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट कराना है उसके एक हाइड्रोजन को थोड़ा सा अलग करके ब्रेक लाइन से दिखा दो, और जहां से Br हेलोजन एलिमिनेट हो रहा है वहां पे डैश डैश में दिखा दो, बन गई टीएस इसकी। ठीक है, और फिर फाइनल प्रोडक्ट बना देना है। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, टीएस बहुत 1 सेकेंड के भी बहुत छोटे टाइम के लिए होती है, 1 सेकेंड के लिए भी नहीं होती है। ठीक है, कुछ और पॉइंट नोट कर लो इसके E2 के, या कुछ सवाल करो तो सवाल कर लो। ये करा दिया, ये भी करा दिया, ये भी हो गया। ये भी हो गया। चलो एक और रिएक्टेंट ले लो। प्रोडक्ट बनाओ। हाँ, अंडरस्टूड है, नहीं दिया हो तो भी समझेंगे कि है अल्कोहलिक क्योच के साथ। मेजर माइनर बनाने हैं, कौन सा मेजर कौन सा माइनर। E2 एलिमिनेशन होगा, बात तो सबको समझ आ रही है? ठीक है, पहले यहाँ लिख देते हैं आंसर में कौन सा एलिमिनेशन होगा। E2 कैसे पता चला, हीटिंग दिखा दिया, स्ट्रॉन्ग बेस है। चलो भैया, बना लिया। ध्यान से देखो, एक में गलती है, निकल के आ गया पॉइंट। पीछे से आवाज क्या आई थी? एक में तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो एलिमिनेट कहां से होगा? तो नो रिएक्शन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, सॉरी बीटा, ये आपका अल्फा पोजीशन है जिस पे हेलोजन लगा है, ये अल्फा है। इस बीटा पे तो एक हाइड्रोजन होगा क्योंकि 3 बॉन्ड है, इस बीटा पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, ये वाले में नो बीटा हाइड्रोजन, तो बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट कहां से कराएगा? दूसरे वाले में होगी रिएक्शन, तो दूसरे वाले में बना दो प्रोडक्ट। मेजर माइनर देख लो। कौन जा रहा है? यहाँ पे बताओ, यहाँ से ब्रोमीन हटा दें, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दें, कुछ खास बात तो है नहीं। क्या बात है, कुछ खास बात है? बन जाएगा यही।
कौन सा एल्कीन है ये, नाम बता दो। सो जाओ तुम लोग, मैं बता रही हूँ सच में, इतने छोटे एल्कीन का नाम बताने में इतनी देर लग रही है। हाँ, जिंदगी बर्बाद है। 2 मिथाइल प्रोपीन। मानस तुम कह रहे थे ये प्रोपीन कहाँ से है? अच्छा, अब हो गया, हो गया। चलो अगले का बनाओ। मैं बता रही हूँ तुम लोग का, मैं यूपीएससी में भी अटक जा। इतनी देर क्या सोच रहे थे देवांग? क्लास में ध्यान नहीं है क्या? इतनी देर क्या सोच रहे थे आईयूपीएससी में? रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग चल रही है। इतनी देर तक सोचने में लगे हुए। प्रोडक्ट बनाओ, रिधिमा बनाओ। बन पा रहा है? रिधिमा जी बनाइए। क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। अल्फा बीटा सब लोग गिन पा रहे हो? अल्फा बीटा गिन लोगे तो निकाल लोगे, दिक्कत नहीं आएगी। एक ही बन रहा है, 2 बनेगा ना प्रोडक्ट। देखो, ये अल्फा कार्बन तो ये बीटा हो सकता है, और ये बीटा हो सकता है, या ये बीटा हो सकता है। ये दोनों तो सेम है, किसी एक से भी निकाल दो, है ना। ये वाला पोजीशन अलग बीटा है, तो 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक बार इससे निकाल दो हाइड्रोजन को, तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है एक बार। सही बात कर रहे हैं? बोलो जल्दी। इधर से हेलोजन हटा दिया, उधर से हाइड्रोजन हटा दिया, तो डबल बॉन्ड वहां पे आ गया। एक प्रोडक्ट कैसे बन सकता है, यहां से हेलोजन हटा दिया और ये वाले से क्या हटा दिया, हाइड्रोजन। ये इससे हटा लो, दोनों बात एक ही है, इससे हटा लो, तो ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, और उसके बाद देख लेंगे। हाँ बोलो बोलो बोलो। अल्फा वो है जिसपे हेलोजन अटैच है, उसके बगल वाला कोई भी बीटा होगा। ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा। सॉरी, ये कैसे बीटा हो गया? ओह, यही सोच रहे थे देवांग। हाँ हाँ, ये बीटा है, ये मैं गामा पे चली गई गलती से। ठीक, तो एक प्रोडक्ट तो ये बनने ही वाला है। दूसरा कौन सा बन सकता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और इधर से डबल, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं, हमने गामा ले लिया था गलती से। अभी ठीक है, अभी ठीक है। ठीक, तो मेजर माइनर चेक कर लो भाई। ये डबल बॉन्ड है तो ये कार्बन है, तो इस पे एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे CH3 बनेगा, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर, 2 इधर, 2 इधर, तो कितने हो गए? ठीक है। वैसे भी देख सकते हैं, जो थ्योरी चलती है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, जिधर पे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है,
इस एल्कीन में एक ही ग्रुप लगा हुआ, बड़ा सा है जरूर लेकिन एक ही ग्रुप लगा है, एक ही तरफ सब्स्टिट्यूशन है। और इसमें देखो एक इस तरफ सब्स्टिट्यूशन, एक इधर एक इधर। सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा तो वो ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन बार बार गिनने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी देख सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा स्टेबल होगी। अब ये वाले में देखो इसमें क्या प्रोडक्ट होगा, इसमें जब बल्कि बेस ले लिया तो ये वाला बेस ले लिया, ये तो बल्कि बेस हो गया, टी-ब्यूटॉक्साइड, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। चलो इसमें बनाओ, क्या बनना चाहिए? बल्कि बेस में क्या कंडीशन बताई थी? बनेंगे तो दोनों ही रिवर्स हो जाएगा ना। जो ऊपर वाला जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम था, यहाँ पे ये क्या था? हॉफमैन प्रोडक्ट था। और वो वाला कौन सा था? सेटजेप प्रोडक्ट था। हाँ, ये क्या था? मेजर था यहाँ पे, और ये क्या था? माइनर। तो प्रोडक्ट तो नाम वही रहेंगे, ये हॉफमैन ही है और वो सेटजेफ ही है, लेकिन अब बल्कि बेस के केस में क्या हो जाता है? हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर हो जाता है और ये वाला प्रोडक्ट सेटजेफ प्रोडक्ट क्या हो जाता है? माइनर। तो लिख लीजिए, आंसर लिख लो बस, और क्या करना है यहाँ पे कि भाई जब ये है, यहाँ पे Cl लगा हुआ था ना, यही था। हाँ ठीक है, यहाँ पे Cl लगा हुआ था, अब क्या लगा दिया हमने? टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के केस में माइनर और मेजर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यही तो हुआ, यही था, है ना? ये क्या था? ये माइनर था, अब क्या बन जाएगा? ये बनेगा मेनली, मतलब तो हॉफमैन प्रोडक्ट क्या हो जाता है? क्लियर है बात? कर लेंगे अब मान लो कहीं पे एक ही प्रोडक्ट लिखा हो इसका, तो प्रोडक्ट फिर क्या हो जाएगा? यही वाला लिखेंगे आंसर। अगर आंसर में एक ही प्रोडक्ट हो तो यही लिखा जाएगा, मेजर वाले को ही लिखते हैं आंसर में। अगर मैं एक ही हो, अगर दोनों दिया हो मेजर माइनर करके, तब देखना पड़ता है कि हमारा मेजर माइनर और ऑप्शन का मेजर माइनर सेम है या अलग। ठीक है, क्या आंसर चेंज क्यों, रिवर्स क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो आपका ये बल्कि बेस है, बड़ा बेस है, तो ये बड़ा बेस जो है इस पोजीशन को बीटा डैश बोल दो, इस पोजीशन को बीटा बीटा बोल दो, इस पोजीशन को बीटा डैश और इसको बीटा बोल दो। ठीक है, तो ये बीटा से अगर इसको एलिमिनेट करना है तो बीटा से एलिमिनेट करने के लिए यहाँ के इधर ग्रुप और इधर ग्रुप, इनसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा। अगर इससे एलिमिनेट करना है तो सीधे इधर से आएगा और यहाँ से इंटरेक्ट कर जाएगा। तो इसलिए इस बड़े ग्रुप के लिए आसानी ये है कि साइड से ये आकर के अटैक कर ले और साइड से बीटा हाइड्रोजन को निकालता हुआ चला जाए। तो बड़ा ग्रुप, अगर ये बड़े बड़े ग्रुप हैं तो इससे भी बड़े ग्रुप मिल सकते हैं आपको, इससे बड़े ग्रुप भी मिलते हैं आपको। तो साइड की जो पोजीशन होगी, साइड वाला जो बीटा होगा उससे निकलेगा, बीच में कोई पोजीशन में फंसा हुआ बीटा है उससे निकाल नहीं पाएगा। इसलिए मेजर कौन सा होगा? जिसमें साइड से हाइड्रोजन निकल रहा है।
क्लियर हुई बात है मांग? हाँ, तो इसी को तो स्टीयरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्टीयरिक हिंड्रेंस। भीड़ जब ज्यादा हो जाती है तो क्या बोलते हैं? स्टीयरिक का मतलब होता है 3D की बात हो रही है। हाँ हाँ, मतलब उसके लिए दोनों बातें इक्वल नहीं है। जिधर से क्राउडिंग कम लगेगी उसको वो उधर से एंटर कर जाएगा, उधर से एलिमिनेट करेगा। ठीक है, समझ गए? जैसे OH माइनस है, छोटू सा है, एल्कोहलिक के OH लेते हो तो OH माइनस जाता है, तो OH माइनस छोटा सा है, एलिमिनेट करके निकल लेता है। इधर से भी बराबर है उसके लिए मामला। लेकिन इनके लिए क्या है, बराबर नहीं है, क्योंकि इनका खुद का साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, और करेंगे, और सवाल करेंगे? और नहीं करेंगे? रिएक्शन विथ मेटल कर लेते हैं आज। लिखो, क्वेश्चन लिख लो एक। अच्छा सा क्वेश्चन होना चाहिए यार। अच्छे नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन हो तो करवाएं। ये है, हाँ, अल्कोहल है। इवन कराया था ना अल्कोहल का, H2SO4 की प्रेजेंस में। प्रोडक्ट लिखना है आपको, सीधे मैकेनिज्म नहीं लिखनी। क्या लिखना है? प्रोडक्ट। मैकेनिज्म के स्टेप याद हो गए इसके? अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, मैकेनिज्म के स्टेप। पहला स्टेप प्रोटोनेशन, अल्कोहल में H+ जुड़ जाएगा, जहां पे OH है वहां पे OH2+ बन जाएगा। फिर उसके बाद कौन निकलेगा उसमें से? वाटर निकल जाएगा। हाँ, वाटर निकलते ही क्या बन जाएगा? कार्बोकेटायन। फिर उसके बाद क्या, क्या बोला? चलो जल्दी प्रोडक्ट लिखो। बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो इसीलिए स्टेप मैं बार बार बोल रही थी कि आप लोग को स्टेप पहले से ही दिमाग में बैठ जाए। और जेई में भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा सुनो, तुम लोगों को एक चीज मैं करना चाहती हूँ कि जो ऑर्गेनिक की अपनी क्लास चल रही है ना, उस क्लास में हर क्लास में दो दो तीन तीन नेम्ड रिएक्शन करवाते रहे। अरे जब वो चैप्टर में आएगी तब तो आएगी। दो दो तीन तीन रोज याद करते जाओ। तो वही तो कह रही हूँ, तीन चार डेली करवाऊंगी, उनको सुनूंगी। उसमें केवल रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएजेंट और मैकेनिज्म कौन सी चल रही है, E1 E2 SN1 SN2 जो भी है, उसमें डिटेल मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे। ये तीन तीन चार चार रोज करवा देती हूँ और रोज रोज आपको याद भी करनी है। वो मैटर नहीं करता है इस चैप्टर से किस चैप्टर से, वो एक सीक्वेंस से मैं कराती जाऊंगी रिएक्शन।
क्या हो गया? ये कहां से क्या हटाया? यहां से ये पोजीशन क्या बन गई? अल्फा। तो यहां से हटा दिया ओ एच। ठीक है, अब बीटा से क्या हटा दें? हाइड्रोजन हटेगा ना, हाइड्रोजन एलिमिनेट हो। तो बीटा कौन कौन सी पोजीशन बन गई? एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, और एक ये वाली भी बन जाएगी। ये दोनों तो सेम है, चाहे इससे हटाओ चाहे इससे हटाओ, एक से ही हटाओ। तो प्रोडक्ट क्या बन सकते हैं अपने? दो तरीके के बन सकते हैं। एक बार ऊपर वाले से हटा दोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा क्या? सही बता रही हूं मैं? और एक बार कहां से हटा दूं? एक बार इधर वाले से हटा देते हैं। ये सब लोग बना पा रहे हैं? किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है? ये क्या हुआ? एक यहां से हटा दिया। सही है। अब देख, दूसरा वाला आपको नहीं जचा, चलो जचा देते हैं। ये हेमांग क्या मथुरा का है ना, तो मथुरा की बढ़िया देसी वाली भी बोलता है बस। चलो देखो, पहला वाला तो आ गया ना। पहले वाले में किसी को कंफ्यूजन हो तो फिर से पूरा बता दें। पहले वाले में क्या किया हमने? हाइड्रोजन। देखो ये अल्फा है तो इसके जस्ट एडजेसेंट पोजीशन बीटा होगी, तो ये भी बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा हो सकते हैं। तीन हमारे पास बीटा है। ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल हैं, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, बात एक ही है। चाहे इधर डबल बॉन्ड आए चाहे इधर आए, 5 कार्बन की रिंग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बार इधर से हाइड्रोजन हटा करके बना लिया हमने प्रोडक्ट। यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH, इधर से भी एक ग्रुप इधर से भी एक ग्रुप, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। ठीक, अब क्या किया? दूसरी बार में इसको टच नहीं किया, यहां से OH गया और इधर बीटा से क्या कर दिया? हाइड्रोजन हटा दिया इधर वाले से, तो अब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। भाई एक पे अगर एक पोजीशन से एक ग्रुप हटाते हो और उसके एडजेसेंट से दूसरा हटा देते हो, तो दोनों के पास एक एक कमी हो जाती है वैलेंसी। उसको सैचुरेट करने के लिए क्या आता है? डबल बॉन्ड। तो अब की बार हमने क्या किया? दूसरे वाले प्रोडक्ट में यहां से हटा दो और यहां से OH, यहां से H, तो प्रोडक्ट बन जाने हैं। इसको टेढ़ा मेढ़ा बना दिया था, उससे तो नहीं कंफ्यूज हो गए थे? अभी ठीक है हेमांग जी? टेढ़ा बना दिया था, उससे तो नहीं कंफ्यूज हो गए थे? तो मेजर माइनर बता लो अब, चलो। अल्फा H देख लो। रिदिमा बताओ, पहले स्ट्रक्चर में अल्फा H बताओ। रिदिमा बोर्ड पे देखो, पहले में अल्फा H बताओ। ये ग्रुप है तो ग्रुप के बगल वाले अल्फा होते हैं, तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये सब अल्फा। तो यहाँ तो CH3, यहाँ CH3, तो तीन तीन हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, कितने हो गए? दूसरे वाले में देख लो, ये डबल बॉन्ड है तो ये अल्फा, और ये डबल बॉन्ड है तो ये अल्फा। डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाला अल्फा, तो डबल बॉन्ड के जब इधर एडजेसेंट अल्फा है तो डबल बॉन्ड के इधर भी तो एडजेसेंट अल्फा, डबल बॉन्ड के इधर भी एडजेसेंट अल्फा। आप देख लो कितने हाइड्रोजन है। ये तो CH2 तो यहाँ पे तो दो दो हो गए, और ऊपर वाले में देख लो, यहाँ पे कार्बन है 1 2 3 वैलेंसी है, तो एक ही हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे कितने अल्फा H आ गए? तो ये माइनर हो गया ना, और ये क्या हो गया? ये सेट जेफ, और ये वाला कौन सा हो गया? हॉफमैन।
क्लियर है बात? एक और करेंगे, करिए। नहीं नहीं नहीं, वो तो तुम्हें ज्यादा पता होगा, आप तो बगल में ही बैठे हो। ये देखो CH2OH, इसके प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, आपने बताना है किस मैकेनिज्म से हो गई ये चीज। क्वेश्चन क्या हो गया अब? रिवर्स हो गया। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, 3 प्रोडक्ट बना दिए इन्होंने। हाँ, अब ध्यान से देखना। नहीं, ये बताना है कौन से मैकेनिज्म से हुए, कैसे बने 3, ये सोचना है। तो बाद के 2 तो सोच लो। दूसरे और तीसरे तो किससे बन रहे हैं? E1 से बन रहे हैं, है ना? पहला कैसे बना? पहला कैसे बना, सोचने की बात ये। 5 कार्बन की रिंग थी, किसमें कन्वर्ट हो गई? 6 कार्बन की रिंग में। देख नहीं रहे हो? 5 कार्बन की रिंग, पहले प्रोडक्ट को देखने से क्या पता लग रहा है कि 5 की किस में चेंज हो गई? 6 में। सोचो। देखो ये दोनों प्रोडक्ट तो E1 के हैं, ये तो समझ आ रहा होगा आपको। ये प्रोडक्ट तो समझ आ रहे हैं, ये E1 का प्रोडक्ट है और ये भी क्या है? E1 का। कौन मेजर कौन माइनर? क्या? अभी तो सेकंड और थर्ड की बात कर रहे हैं, तो पहले वाले पे क्यों दिमाग? जल्दी। हाँ, दूसरा मेजर होगा। तीसरा वाला जो प्रोडक्ट है उसको ध्यान से देखो, वो E1 का है क्या? तीसरे प्रोडक्ट को देखो, E1 का है भी क्या? ध्यान से देखो, तीसरा प्रोडक्ट E1 है भी क्या? कहाँ 6 बन गया? क्या? क्या 7 बन रहा है? थर्ड वाला कुछ और है भाई। ये है, देखो पोजीशन क्या दिख रही है, ये तो अल्फा हो गया, ग्रुप के साथ जो अटैच है वो अल्फा, तो ग्रुप के बगल वाला कौन सा हो गया? बीटा। अब ये तो बगल के बगल वाले हैं ना, ये तो गामा है, ये तो गामा है ना।
तो अगर ये गामा से हो रहा है तो अल्फा गामा एलिमिनेशन हुआ, ये तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन तो नहीं हुआ। तो इसको आप क्या कह सकते हो, ये तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन है, सीधा सीधा दिख रहा है। ये सब लोग देख पा रहे हैं? यस और नो? अल्फा से OH और बीटा से कौन गया? H। ये बात सबको दिख रही है एकदम तरीके से। दूसरे वाला जो प्रोडक्ट बना है उसमें क्या हुआ, अल्फा ये बीटा ये गामा ये, ठीक है। तो हाइड्रोजन कहां से गया, अल्फा से तो OH गया, ठीक, OH चला गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे यहां से आपका इस पोजीशन से या इस पोजीशन से, किस पोजीशन से हाइड्रोजन जाएगा तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा वाला तीसरा वाला, ऐसे लिख देते हैं। ये तो E1 प्रोडक्ट है। पहले वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है, रिंग एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन में क्या होता है कि ये वाला जो बॉन्ड है यही चला जाएगा इधर पे, ये बॉन्ड इधर पे गया है, ये बॉन्ड कहाँ पे गया, इधर पे गया। तो जब ये बॉन्ड इससे अटैच होगा, ये कार्बन जाके इस पे अटैच होगा, तो इस कार्बन पे जब अटैचमेंट होगा तो 1 2 3 4 5 तो पहले ही थे, ये 6 हो जाएगी, 6 कार्बन की रिंग, ठीक है। अब यहां से OH चला गया और एक से क्या चला जाएगा, हाइड्रोजन चला जाएगा। तो 6 कार्बन की रिंग में फिर क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये वाला बॉन्ड कहाँ पे जा रहा है, इधर की तरफ शिफ्टिंग हो रही है इसकी। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, 5 से जब 6 बन गया तो क्या बोलेंगे, रिंग एक्सपेंशन हो गया। क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, रिंग एक्सपेंशन हुआ है। इसमें एलिमिनेशन हुआ है, लेकिन एलिमिनेशन किसके साथ हुआ है, एलिमिनेशन विद रिंग एक्सपेंशन। अब तीसरे वाले को सोचो कैसा एलिमिनेशन है यहाँ पे। देखो करके देखते हैं, ध्यान से देखो। ये है अपने पास कंपाउंड, यहाँ पे CH2H है ना, ये कंपाउंड है, ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लगा रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले ये बन जाता है ना, OH2 पॉजिटिव बनता है। यही तो मैकेनिज्म के स्टेप थे। इसके बाद क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता था, यही होता था ना, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा, बन गया। अब इस कार्बोकेटायन में कोई शिफ्टिंग वगैरह हो सकती है क्या, देखो कुछ पॉसिबिलिटी है। ये कौन सा कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, सोचो सोचो, 1 डिग्री, इससे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है 1 डिग्री। तो कोई पॉसिबिलिटी है 2 डिग्री या 3 डिग्री की रीअरेंजमेंट हो सकता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, एडजेसेंट वाले से हाइड्रोजन शिफ्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, नहीं उसके जस्ट बगल वाले से करना है। यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH है, तो यहाँ से क्या करें, हाइड्रोजन शिफ्ट कर दें। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की क्या कर दें, शिफ्टिंग कर दें। जब हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दिए, शिफ्टिंग हो गई, तो क्या बन गया, ध्यान से देखो,
ये क्या बन जाएगा, ये CH3 और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या बन गया, अब क्या होगा, इसके बाद क्या होता था, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद डीप्रोटोनेशन होता है। H2O वापस आएगा तो प्रोटॉन को लेके निकल जाएगा। कौन सा प्रोटॉन निकलेगा, बीटा वाला, उसके जस्ट एडजेसेंट। कौन सा प्रोटॉन निकलना है, उसके जस्ट एडजेसेंट निकलना है। तो जस्ट एडजेसेंट कौन से हैं प्रोटॉन, इस कार्बोकेटाइन के, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर हाँ दो ही, ये दोनों पोजीशन सेम है, तो या इससे हटाओगे तो कौन सा प्रोडक्ट आएगा, ये वाला। इससे हटाओगे तो कौन सा प्रोडक्ट आ जाएगा, ये वाला। और अगर इससे हटा दोगे तो कौन सा प्रोडक्ट आ जाएगा, ये वाला। बात क्लियर है, ठीक है। यानी कि इस जो थर्ड वाला इसका वो क्या होगा, परसेंटेज क्या होगा, कम होगा, माइनर हो जाएगा ना। नहीं SN1 से नहीं है, इवन ही हो रही है, H2SO4 लगा हुआ है, इवन ही हो रही है। एक में हुआ है क्या, रिंग एक्सपेंशन। एक में क्या हुआ है आपका, एक में रीअरेंजमेंट के पहले वाला प्रोडक्ट लिख दिया गया। अगर रीअरेंजमेंट के पहले का प्रोडक्ट लिख दें तो क्या बन जाएगा, क्या बन सकता है, रीअरेंजमेंट के पहले का प्रोडक्ट लिख दो तो ये कार्बोकेटायन बनाया, इससे हाइड्रोजन हटा दो, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट के पहले का प्रोडक्ट। अब हमने क्या किया, रीअरेंजमेंट किया, तो रीअरेंजमेंट करने के बाद जो प्रोडक्ट बना सकते हैं वो कौन सा बना सकते हैं, उससे हटाओगे तो वो तो सेम प्रोडक्ट बन जाएगा, इससे हटाओगे तो ये बनेगा। क्लियर है बात, पक्का, ये तो ऐसे ही रहेगा ना। ये CH3 रहेगा, ठीक। तो इसका मतलब अगर तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाए तो आप क्या बोलोगे, ये इवन ही है लेकिन रीअरेंजमेंट के बाद का है, आफ्टर रीअरेंजमेंट। अब वो वाला कौन सा है, बिफोर। इसका परसेंटेज बहुत कम होता है, इसको कंसीडर ही नहीं करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था बेसिकली कि मेजर माइनर, ये तो माइनर होगा ही, बहुत कम होगा, इसको कंसीडर ही नहीं करते हैं। हाँ, रिंग एक्सपेंशन वाला भी कम होगा उससे, सबसे ज्यादा ये वाला होगा, रीअरेंजमेंट के बाद वाला, ठीक है। तो ये रीअरेंजमेंट के बाद वाला प्रोडक्ट है, वो बिफोर रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट है। और ये वाला जो पहला वाला था वो कौन सा था, इसमें रिंग एक्सपेंशन प्रोडक्ट है। बात क्लियर है सबको, पक्का, ठीक। तो ये अपनी खत्म होती है क्या, E1 एंड E2 खत्म हो गई। कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए, ये कभी आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस कर लिए। हाँ, और अब हम लोग करेंगे कब, नेक्स्ट टर्न पे, अब अपने चैप्टर पे आ जाएंगे।